Okay, so today we are going to solve this question. That is question number 283, move zeros. So as you can see, the question that is given here is that we are given an array as an input and we have to shift all the zeros to n without changing the order of the numbers given in the array. Okay, so basically to make it more simple, let me explain this in Hindi. अगर हमें एक array दिया है, okay, जहाँ जिस एरे में हमें एक ऐसे इंटीजर्स दिए जहाँ पे ज़ीरो भी पॉसिबल है, तो उस एरे में हमें ज़ीरो एन में लगाना है और उस एरे का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे इधर इनपुट दिया है 0 1 0 3 12, उसका इनपुट हमें 1 3 12 0 0 ही आया है। ऐसा नहीं है कि इसका इनपुट 12 3 1 0 0 आया है। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग वी हैव टू कीप नोट ऑफ। तो हम ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ओवर योर एज यू कैन सी, हमारा ये एरे है जो मैंने इधर कॉपी किया है। अब मैं और एक बार कॉपी करती हूँ। 0 1 0 3 and 12। ठीक है, तो अब हम यूज़ करेंगे टू पॉइंटर मेथड। तो यहाँ पर टू पॉइंटर मेथड यूज़ करने के लिए व्हाट विल वी डू, वी विल take this take a left pointer and a right pointer। ओके, तो लेफ्ट पॉइंटर को हम अभी के लिए ज़ीरो असाइन करेंगे। क्या असाइन करेंगे? ज़ीरो। एंड ज़ीरो क्या है? दिस दिस पोजिशन। राइट पॉइंटर भी अभी के लिए ज़ीरो होगा। ओके, मैं एल को नीचे से दिखाती हूँ, इधर एल है, और राइट को इधर से दिखाती हूँ। ओके, सो अब हम चेक करेंगे कि ये दोनों, अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा होगा नहीं। लेट्स स्टार्ट आर आर फ्रॉम योर। ओके, अगर ये आर प्लस वन हो गया, हम फर्स्ट इटरेशन बाद में देखेंगे। अगर ये आर प्लस वन हो गया और आर इधर आ गया, हम चेक करेंगे कि अगर एल ज़ीरो है और आर नॉन ज़ीरो है, करेक्ट, इधर तो हमें दिख रहा है, तो हम इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं। मतलब ये न्यू आर हमारा बनेगा कुछ ऐसा। 1 0 0 3 and 12। करेक्ट, दिस विल बी आर न्यू आर। तो अभी हमारा एल एल प्लस वन हो जाएगा, एल इधर आ जाएगा और आर इधर चला जाएगा। हमने ये स्वैप करने के बाद का सीन है। ओके, ये हमने यहाँ स्वैप कर दिया और ये हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, तो अब हमारा और एल प्लस वन आर प्लस वन हो गया। जब हम स्वैप करेंगे तब हम एल की वैल्यू वन कर देंगे और आर की वैल्यू हमने पहले ही वन करी थी, जो अब वापस टू हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम आर टू हो गया और अब हम चेक करेंगे आर ज़ीरो है, तो हमें ज़ीरो नहीं चाहिए, तो हम आर प्लस वन करेंगे। मतलब आर इधर से कट होगा, आर थ्री हो जाएगा और ये वैल्यू इधर से कट होके इधर आ जाएगी। अब आर नॉन ज़ीरो वैल्यू है और एल ज़ीरो वैल्यू है। अब हम इसे रिप्लेस करेंगे, एल इधर आए, एल की वैल्यू इधर आ जाएगी और आर की वैल्यू इधर आ जाएगी। तो हमारा न्यू एरे कुछ ऐसा बनेगा। 1 3 0 0 12। और जैसे मैंने कहा, जब हम स्वैप करेंगे एल की वैल्यू प्लस वन हो जाएगी और आर की वैल्यू भी प्लस वन हो जाएगी। तो अब एल इधर से इधर आ जाएगा और आर इधर से
इधर आ जाएगा। ठीक है। सो अब आर इधर है और एल इधर है। एल फिर से एक ज़ीरो है और आर नॉन ज़ीरो है, तो ये स्वैप हो जाएगा और हमारा फाइनल एरे कुछ ऐसा बनेगा। सो हम ये मेथड से हमने ना एक्स्ट्रा स्पेस लिया है, चूंकि इधर बोला है कि यू मस्ट डू दिस इन प्लेस विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा, विदाउट मेकिंग अ कॉपी ऑफ द एरे। और हमने टू पॉइंटर मेथड यूज़ किया है, मतलब हमने सिर्फ टू पॉइंटर्स यूज़ किया है जो ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, और हमने एरे को भी वन टाइम ही ट्रैवल्स किया है। सो दिस इज़ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। नाउ ये देख, हम देखते हैं कि हमने कोड कैसे किया है। ये बहुत सिंपल है। हमने एक लेफ्ट ऑपरेटर और राइट ऑपरेटर असाइन किया है। जैसे मैंने कहा, लेफ्ट को मैंने ज़ीरो असाइन किया है, राइट को वन असाइन किया है। एक्चुअली राइट को अगर ज़ीरो भी असाइन किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इधर राइट अंदर रीडिक्लेयर किया है तो ये मैं हटा देती हूँ। इधर राइट को मैंने अंदर असाइन किया है कुछ इस तरह से। हम राइट हमारा ज़ीरो से लास्ट तक जाएगा, क्योंकि एज वी कैन सी ओवर हियर, देखो, राइट ज़ीरो से राइट अगर हमने ज़ीरो ज़ीरो पे भी कंपेयर किया तो वो सेम वैल्यू हो जाएंगे, रिप्लेस नहीं होगी। और एल प्लस वन और आर प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, एल प्लस वन तो होगा नहीं क्योंकि हमारा वैल्यू ही नहीं चेंज होगा, आर ज़ीरो है ना, तो एल प्लस वन होगा ही नहीं। और फिर हमारा आर प्लस वन हो जाएगा और हम ऐसे आगे चले जाएंगे। तो हमने इधर बस चेक किया है, अगर वो नॉन ज़ीरो है तो हम स्वैप करेंगे और लेफ़्ट के वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि इधर हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, तो ये हमारा आंसर होगा। अब आप देख लो, इसे सबमिट करते हैं। अभी हम और एक बार सबमिट करेंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अराउंड 90 प्लस आ जाएगी, मैंने सबमिशंस में दिखाया। ये देख लीजिए, इधर मेरी कॉम्प्लेक्सिटी 95 प्लस आई थी और सेम कोड है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, थैंक यू।